Hello everyone. Now we are going to deal with the topic of biotechniques that is flow cytometry. ठीक है, आज हम फ्लो साइटोमेट्री पढ़ने वाले हैं जो कि एक टेक्निक है। किस लिए यूज़ होती है कि जो जैसे कि जो फ्लूइड्स हैं उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स सस्पेंड हैं, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको काउंट करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो क्या है ये टेक्निक है फॉर काउंटिंग, एग्जामिनिंग एंड सॉर्टिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दो होती है, एक तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एक फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये दो होती हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लो साइटोमेट्री के प्रिंसिपल में तीन मेन सिस्टम्स हैं, फ्लूइड्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फ्लूइड्स में क्या होगा, इसमें हम सेल को ट्रांसपोर्ट करेंगे इन अ स्ट्रीम टू द लेजर बीम फॉर इंटेरोगेशन। उसके बाद ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, ऑप्टिक्स में हमारे पास लेजर्स होंगी। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लेजर्स टू इल्यूमिनेट सेल्स इन द सैंपल स्ट्रीम, और ऑप्टिकल फिल्टर्स प्रेजेंट होंगे जो डायरेक्ट करेंगे लाइट सिग्नल्स को डिटेक्टर्स तक। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या होंगे, डिटेक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे जैसे कि कनेक्ट डिटेक्टेड लाइट सिग्नल्स टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों सिस्टम्स को वन बाय वन पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लूइडिक सिस्टम। अब फ्लूइडिक सिस्टम में क्या है, ये मेजर करता है फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो सेल्स हैं सस्पेंशन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे टू गो थ्रू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट वन एट अ टाइम। उस पर हम स्पेसिफिक लाइट बीम डालेंगे और उसके बाद हम उस हर एक सेल को, ईच सेल को इंटेरोगेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वो लाइट में क्या रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, फ्लूइडिक सिस्टम बेस्ड होता है हाइड्रोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे। ठीक है, use principle of hydrodynamics focusing for presenting cells one at a time to the light source, consist central channel through which the sample is injected and closed by outer sheath। इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल चैनल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिससे जो सैंपल है वो इंजेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय आउटर शीथ, एंड आउटर शीथ कंटेन फास्टर फ्लोइंग फ्लूइड। जो साइड में फ्लूइड्स होंगे यानी कि जो आउटर शीथ में फ्लूइड्स होंगे वो ज्यादा फास्ट फ्लो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एज द शीथ फ्लूइड मूव्स क्रिएट्स ड्रैग इफेक्ट ऑन नैरोइंग द सेंट्रल चैम्बर। ठीक है, मतलब जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो एक ड्रैग इफेक्ट कॉज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ऐसा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, एक ड्रैग इफेक्ट हो जाता है ना, यहाँ से ज्यादा जाता है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी की बात करें तो जो सेंट्रल फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अल्टर करती रहती है। ठीक है, फ्लो फ्रंट बिकम्स पैराबोलिक, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एट द सेंटर। अभी बताया था कि सेंटर में क्या होगी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी होगी, और वॉल्स की साइड्स पे क्या होंगी, जीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या फ्लूइड शीथ है, ये पूरा क्या हमारे पास सेंट्रल चैम्बर है। ये यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन जब ये इसमें से पास होंगे तो नैरो डाउन हो जाएंगे, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होगा, और इन्हीं पे हम लेजर बीम डालेंगे तो हर एक सेल का पता चल जाएगा कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी को नहीं कर रहा। ये था फ्लूइडिक सिस्टम जो कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब सेकेंड सिस्टम हमारे पास कौन सा है, ऑप्टिक सिस्टम। इसमें क्या होगा, आफ्टर हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग ईच सेल पासेस थ्रू द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक हमने फ्लूइड को मूव कराया, अब हम उस पर क्या करेंगे, लाइट की बीम्स डालेंगे। ठीक है, मेजर लाइट एट टू डिफरेंट एंगल, दो डिफरेंट एंगल से हम उस लाइट को मेजर करेंगे, एक तो फॉरवर्ड एंगल और एक साइड स्कैटर। ठीक है, फॉरवर्ड एंगल कैसे होगा, मान लो हमारे पास ये सेल है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, कहीं कुछ है, या फिर कहीं पे सेल डेथ शुरू हो रखी है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइट पास आउट करी, तो जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो ये लाइट है वो 90 डिग्री के एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे साइड स्कैटरिंग। ठीक है, और जहां पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, खाली स्पेस प्रेजेंट है, तो वहां से डायरेक्टली फ्लो हो जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है, और इसी फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन हेट्रोजीनस सैंपल। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जो फॉरवर्ड स्कैटर है वो दो प्रॉपर्टीज पे बेस होता है, एक तो उसके साइज पे और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे।
जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग है इंटेंसिटी इक्वेट्स टू पार्टिकल साइज एंड हेंस यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलुलर डेब्रिस और द लिविंग सेल्स। इसी के बेसिस पे हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा सेलुलर डेब्रिस और कौन सा सेल लिविंग है, ठीक है। उसके बाद जो डेड सेल है उसमें लो एफएससी होता है, एफएससी मतलब फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है, और हाई एसएससी होता है, एसएससी मतलब साइड स्कैटरिंग। डेड सेल्स में लो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी और हाई साइड स्कैटरिंग होगी देन लिविंग सेल्स। उसके बाद हम देखिए जो साइड स्कैटर है वो जो सेल्स है या कॉम्प्लेक्सेस है उसकी ग्रेनुलरिटी पे बेस करता है, यानी कि उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जितना ज्यादा ग्रेनुलर ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल होगा, उतना ही क्या होगा, उतनी ज्यादा साइड स्कैटरिंग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने आरबीसीज का लिया है, ठीक है। 3 टाइप्स के इन्होंने ब्लड सेल्स लिए हैं, आरबीसीज का लिया, हाँ 3 टाइप्स के इन्होंने ब्लड सेल्स लिए हैं। उसको हमने लाइट स्कैटरिंग के बेस पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग लीनियर है, और यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, साइड स्कैटरिंग लीनियर है। और यहाँ पे इनका एक ऐसा ग्राफ आया है, तो जो ये यहाँ वाली साइड है जिसका मतलब कम एसएससी और कम एफएससी है, वो तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स है। उसके बाद मोनोसाइट्स और सबसे ज्यादा किसका है, ग्रेनुलोसाइट्स का। तो इस बेसिस पे, इस ग्राफ के बेसिस पे हमें पता चल गया कि कितने लिम्फोसाइट्स है, कितने मोनोसाइट्स है, कितने ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। इसके बाद हमने देखो फ्लूइडिक सिस्टम भी पढ़ लिया, ऑप्टिक सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फ्लूइड्स में हमने उसको फ्लो किया था, ठीक है, फ्लूइड को फ्लो किया था। उसके बाद हमने ऑप्टिक सिस्टम में उसको लेजर बीम डाली थी। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे उसमें, यानी कि उसने क्या सिग्नल्स दिए हैं, यानी कि ऑप्टिकल डिटेक्टर्स का काम है इसके अंदर, ठीक है। डिटेक्टर्स जो बने होते हैं या तो वो सिलिकॉन फोटोडायोड्स के बने होंगे या फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के बने होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमटीज भी कहते हैं, ठीक है। जो सिलिकॉन फोटोडायोड्स है वो लेस सेंसिटिव होते हैं लाइट सिग्नल्स के लिए, लेकिन जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स है यानी कि पीएमटीज है वो डिटेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एफएससी सिग्नल को और वीक एसएससी सिग्नल को, ठीक है। अब स्कैटर्ड लाइट डिटेक्टर की अगर हम बात करें तो जो लाइट दो टाइप्स की स्कैटरिंग को डिटेक्ट करेंगे। कौन कौन सी स्कैटरिंग है, एफएससी और एसएससी, यानी कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग। उसके बाद हम फ्लोरेसेंस लाइट डिटेक्टर की बात करें तो FL1, FL2, FL3 और FL4 ये हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ऑल ऑफ द सिग्नल्स रोटेट टू देयर डिटेक्टर्स वाया द सिस्टम ऑफ फिल्टर्स एंड डायक्रोनिक मिरर्स। फिल्टर्स और डायक्रोनिक मिरर की हेल्प से इन सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टर्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जो पर्टिकुलर कलर है लाइट का वो स्प्लिट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम इनकमिंग मिक्सचर एंड डायरेक्टेड टू डिटेक्टर्स बाय डायक्रोनिक मिरर्स, ठीक है। जो ऑप्टिकल फिल्टर्स है वो ब्लॉक करेंगे सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को व्हाइल ट्रांसमिटिंग अदर्स, ठीक है। 3 टाइप के फिल्टर्स हैं यहाँ पे, लॉन्ग पास, शॉर्ट पास और बैंड पास। लॉन्ग पास में क्या होगा, जिसमें हम ट्रांसमिट करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो कि ज्यादा होगी स्पेक्ट्रल बैंड से, और स्पेक्ट्रल बैंड इन्होंने कितना ले रखा है, 500 नैनोमीटर का, ठीक है। शॉर्ट पास में क्या होगा, हम उस वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेंगे जो कि लेस होगी स्पेक्ट्रल बैंड से, और स्पेक्ट्रल बैंड इसमें भी क्या ले रखा है, 500 नैनोमीटर ले रखा है। और बैंड पास क्या होगी, जो कि हम उस लाइट को ट्रांसमिट, उस वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेंगे जो कि विद इन स्पेक्ट्रल रेंज होगी, यानी कि 480 टू 520 नैनोमीटर के अंदर उस लाइट की वेवलेंथ की रेंज होगी, तो उसमें हम क्या कहेंगे, बैंड पास कहेंगे। उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्लो साइटोमेट्री के मेनली 4 एप्लीकेशंस है। सबसे पहला फैक्स का मतलब है सेल सॉर्टिंग, ठीक है। इसमें हम जो फिजिकल सेपरेशन होगी सब पॉपुलेशन ऑफ सेल्स की ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन करेंगे सब पॉपुलेशन ऑफ सेल्स की, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एपोप्टोसिस डिटेक्शन। इसमें जो डिटेक्ट कर लेगा ये अर्ली और लेट एपोप्टोसिस को यूजिंग मार्कर्स, और मार्कर्स कौन से, एनेक्सिन 5, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये कैंसर की रिसर्च में और उसके डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है बाय आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मल सेल पॉपुलेशन, मिनिमल रेजिडुअल डिसीज डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में ये ब्लड डिसऑर्डर को डायग्नोज करेगा जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, ठीक है। ये थी इसकी एप्लीकेशंस। अब हम इसके डाटा के एनालिसिस की बात करें तो जो फ्लो साइटोमेट्री डाटा है वो हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ हम इसको डॉट प्लॉट्स भी कहते हैं, डॉट की हेल्प से जो प्लॉट बनाए जाएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम क्वांटिफाई करेगा इंटेंसिटी ऑफ सिंगल पैरामीटर, बी इट फ्लोरोसेंस और साइड स्कैटरिंग।
या तो फ्लोरोसेंस वाला पैरामीटर यूज करेगा ये, या फिर स्कैटरिंग वाला पैरामीटर यूज करेगा, ठीक है। एक ही पैरामीटर को ये यूज करेगा। जो सब पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई होंगी पीक्स पे इन हिस्टोग्राम, यानी कि ये जो पीक्स है यहाँ पे क्या होंगे, ये सब पॉपुलेशंस प्रेजेंट होंगी। मेजरमेंट फ्रॉम ईच डिटेक्टर इज रेफर टू एज अ पैरामीटर, एग्जांपल फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर। यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ इवेंट्स लिया है, और यहाँ पे हमने एक सिंगल पैरामीटर कौन सा लिया है, स्कैटरिंग वाला लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है, और जहाँ पे पीक्स है वहां पे इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सब पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा फ्लो साइटोमेट्री, जिसमें हमने 3 सिस्टम्स देखे, फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी और इसका डाटा एनालिसिस देखा। थैंक यू।